नमस्कार सभी को। ऋग्वेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं ऋग्वेद के मंडल 4 के सूक्त 2 की ओर। सूक्त 2 के ऋषि हैं वामदेव गौतम, देवता हैं अग्नि और छंद है तिष्ठो। जो अविनाशी अग्निदेव मनुष्य के बीच में यथार्थ रूप में विद्यमान रहते हैं, देवताओं के बीच में रिपुओं को पराजित करने वाले के रूप में रहते हैं। वे सर्वाधिक वंदनीय अग्निदेव देवताओं का आह्वान करने वाले हैं। वे अपनी महिमा से याजकों को आहुतियों द्वारा प्रदीप्त करने की प्रेरणा देते हैं। हे शक्ति के पुत्र अग्निदेव, आप देखने योग्य हैं। आज आप हमारे इस यज्ञ कृत्य में प्रकट हुए हैं। आप अपने शक्तिशाली, प्रकाशमान, कोमल तथा पुष्ट अश्वों को रथ में नियोजित करके उपस्थित देवताओं तथा मनुष्यों के बीच में दूत बनकर पहुँचते हैं। हे सत्य रूप अग्निदेव, आपके उन लाल रंग वाले तथा अन्न जल की वर्षा करने वाले अश्वों की हम प्रार्थना करते हैं, जो मन से भी अधिक वेगवान है। आप अपने प्रकाशवान अश्वों को रथ में नियोजित करके मनुष्य तथा देवताओं के बीच में विचरण करें। हे अग्निदेव, आप श्रेष्ठ रथों, अश्वों तथा धनों से संपन्न हैं। आप इन मनुष्य के बीच में श्रेष्ठ आहुतियों वाले याजक के लिए मित्र, वरुण, अर्यमा, इंद्र, मरुदगण, विष्णु तथा अश्विनी कुमारों को इस यज्ञ स्थल पर ले आएं। हे बलशाली अग्निदेव, हमारा यह यज्ञ गौओं, अश्वों, भेड़ों, अन्न तथा मनुष्यों से संपन्न हो। यह यज्ञ आहुतियों तथा संतानों से संपन्न हो और हमेशा विद्यमान रहने वाले धन तथा श्रेष्ठ प्रेरणाओं से परिपूर्ण हो। हे अग्निदेव, आपके लिए यज्ञ के निमित्त समिधाओं को चुनकर लाने वाले जो व्यक्ति पसीने से युक्त होते हैं, जो आपकी अभिलाषा से अपने सिर को लकड़ी के भार से पीड़ित करते हैं, उन व्यक्तियों का आप भरण पोषण करें, उन्हें ऐश्वर्यवान बनाएं। इसके अलावा समस्त शत्रुओं से उनकी रक्षा करें। हे अग्निदेव, धन धान्य की अभिलाषा से जो आपको हविष्यान, हर्षप्रदायक सोमरस तथा अतिथि के सदृश सम्मान प्रदान करते हैं, जो देवत्व की कामना से अपने ग्रह में आपको प्रदीप्त करते हैं, उन व्यक्तियों की संतानें उदार हों तथा धन कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करने वाली हों। हे अग्निदेव, जो व्यक्ति प्रातः तथा सायंकाल आपकी प्रार्थना करते हैं और हविष्यान समर्पित कर आपको हर्षित करते हैं, उन व्यक्तियों को गरीबी से उसी प्रकार पार करें जिस प्रकार पथिक स्वर्णिम जीन वाले अश्वों से कठिन मार्गों को पार कर ले जाते हैं। हे अग्नि, आप अविनाशी हैं। जो याजक आपके निमित्त आहुतियाँ प्रदान करते हैं तथा हाथ में खुआ को लेकर आपकी परिचर्या करते हैं, वे कभी भी धनाभाव से ग्रसित न हों तथा हिंसक प्राणी उन्हें पीड़ित न कर सकें। हे तरुण अग्निदेव, आप हर्ष तथा आलोक से संपन्न हैं। आप जिस व्यक्ति के श्रेष्ठ लोक कल्याणकारी भावनाओं से यज्ञ भाग को ग्रहण करते हैं, वे याज्ञिक निश्चित रूप से हर्षित होते हैं। यज्ञादि सत्कर्मों को संपन्न करने वाले श्रेष्ठ याजकों का ही अनुसरण हम सभी करें। हे अग्निदेव, जिस प्रकार अश्वपालक अश्व के पृष्ठ पर कसे हुए साज को उससे अलग कर देता है, उसी प्रकार आप व्यक्तियों के पाप तथा पुण्य को अलग अलग करें। हे अग्निदेव, आप हमें श्रेष्ठ संतानों से युक्त ऐश्वर्य प्रदान करें तथा दानशीलता प्रदान करके उदार बनाएं। हे अग्निदेव, आप मेधावी हैं। आप श्रेष्ठ मनुष्य के घरों में यज्ञाग्नि रूप में विद्यमान रहने वाले तथा परास्त न होने वाले हैं। देवों ने आपके मेधावी रूप की प्रार्थना की है। हे अग्निदेव, आप अपने चलायमान तेज से समस्त देव मानवों को तेजस्वी बनाएं। नेतृत्व करने वालों में श्रेष्ठ, तेजयुक्त तथा नित्य तरुण हे अग्निदेव, आप सभी मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। सोमरस अभिषेक करने वाले,
परिचर्या करने वाले तथा प्रार्थना करने वाले याजकों को आप अत्यंत हर्षप्रदायक संपत्तियां प्रदान करते हुए उनकी सब प्रकार से रक्षा करें। हे अग्निदेव, जिस प्रकार कोई शिल्पकार रथ को तैयार करता है, उसी प्रकार आपकी कामना करते हुए यज्ञ कर्म में निरंतर तथा उत्तम कर्म करने वाले अंगिरादि ऋषियों ने अपनी भुजाओं से अग्नि मंथन करके सत्य रूप आपको प्रकट किया था। उसी के निमित्त हम भी अपने हाथों, पैरों तथा शरीर से कार्य करते हैं। हम 7 सूर्य पुत्र सबसे पहले जागृत होने वाले विद्वान हैं। हमने माता उषा से उषा काल में यज्ञ के निमित्त अग्नि की किरणों को पैदा किया है। हम आलोकवान सूर्यदेव के पुत्र अंगिरा हैं। हम तेज संपन्न होकर ऐश्वर्य वाले पहाड़ों, जल से संपन्न मेघों को विदीर्ण करें। हमारे पूर्वजों ने श्रेष्ठ, प्राचीन और ऋतु रूप यज्ञ कर्मों को निरंतर करके रहकर श्रेष्ठ स्थान तथा ओज को प्राप्त किया। उन लोगों ने स्त्रोतों को उच्चारित करके तम को नष्ट किया तथा अरुण रंग वाली उषा को प्रकाशित किया। जिस प्रकार लोहार धौंकनी द्वारा लोहे को पवित्र करते हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठ यज्ञादि कर्म में निरंतर तथा अभिलाषा करने वाले याजक यज्ञादि कर्म से मनुष्य जीवन को पवित्र बनाते हैं। वे अग्निदेव को प्रदीप्त करके इंद्रदेव को समृद्ध करते हैं। चारों तरफ से घेर करके उन्होंने महान गौओं के झुंड को प्राप्त किया था। हे तेजस्वी अग्निदेव, जैसे अन्न से संपन्न घर में पशुओं के झुंड की सराहना की जाती है, उसी प्रकार जो लोग देवताओं के निकट उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी संतानें समर्थ होती हैं और उनके स्वामी पालन करने में सक्षम होते हैं। हे आलोकवान अग्निदेव, हम आपकी उपासना करते हैं, जिससे हम सत्कर्म वाले होते हैं। आलोकमान उपाय आपके ही संपूर्ण तेज को धारण करती हैं। उस तेज से लाभान्वित होते हुए हम विविध प्रकार से हर्षकारी आपकी उपासना करते हैं। हे मेधावी अग्निदेव, आप विधाता हैं। आपके निमित्त हम समस्त स्तोत्रों को उच्चारित करते हैं। आप इन्हें स्वीकार करके प्रदीप्त हों। आप हमें अत्यधिक ऐश्वर्यवान बनाएं, बहुतों द्वारा वर्ण करने योग्य। हे अग्निदेव, आप हमें श्रेष्ठ संपत्तियां प्रदान करें। ये हुआ सूक्त 2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 3 के साथ में। नमस्कार सभी को। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।